Hello student, today topic is introduction of social pharmacy and role of pharmacist in public health. Social pharmacy is the multidisciplinary field of education and research that focus on the role, provision, regulation and use of medicine in society. The scope is broad, covering the social, psychosocial, economics and ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, किन किन चीज़ों पे कि मेडिसिन का यूज कैसे किया जाए, कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए सोसाइटी का और कैसे एजुकेट किया जाए और जिसके वजह से हमारा जो कम्युनिटी है वो सोशली इकोनॉमिकली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ साउंड हो. The social pharmacy definitions of the social pharmacy. Social pharmacy denotes the term health education pharmacy. It is complete study of physical, mental and social well-being, ताकि हमारी कम्युनिटी फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, फिट हो. Social pharmacy consists of all the social factors that influences medicines use, such as medicines and health related benefits, attitudes, rules, relationship and processes. हेल्थ फाइनेंसिंग कैसे सोशल फार्मेसी जो हेल्प करती है हेल्थ फाइनेंसिंग में. फार्मासिस्ट इंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर थ्रू रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. कैसे हेल्थ फाइनेंसिंग में फार्मासिस्ट कैसे हेल्प करता है, सोशल फार्मेसी कैसे हेल्प करती है. जैसे फार्मासिस्ट जो है जेनरिक मेडिसिन के बारे में और दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में पेशेंट को बताता है, जो कि मेडिसिन्स जो हैं पर्सन को इकोनॉमिकली क्या चीप पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग चाहें जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो उन मेडिसिन को ले सकती हैं. उन मेडिसिन को हम जेनरिक ड्रग्स कहते हैं. फार्मासिस्ट एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिंग मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम and providing cheaper alternative or suggesting medicines that are covered by the insurance. इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी बताता है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी फार्मासिस्ट बताता है और कैसे हम सेम डिजीज़ के लिए महंगी और सस्ती दोनों दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेडिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी. विद द इंक्रीजिंगली वाइड रेंज ऑफ न्यू एंड एनालॉग मेडिसिनल प्रोडक्ट, वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजीज द कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस कंटिन्यू टू द ब्रॉडन. क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई नई मेडिसिन आती हैं और वैक्सीनेशन होता है. इन सभी के बारे में जो है हमारी सोशल फार्मेसी या फार्मासिस्ट ही अवेयर कराता है डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम के थ्रू. जैसे कि अभी कोविड का मतलब वैक्सीन्स लग रही हैं, डिफरेंट वैक्सीनेशन चाइल्ड्स के लिए, यंगर के लिए, डिफरेंट के जो फीवर्स बीच बीच में चलते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के बारे में कम्युनिटी को या सोसाइटी को जो है फार्मासिस्ट ही अवेयर कराता है. फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द efficiency, integrity and security of medical product, devices and vaccine to the safeguard a patient health. और ये किस तरह से वैक्सीनेशन हो गया, डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स हो गए, हेल्थ एजुकेशंस हो गई, ये इन सारी चीज़ों के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में कम्युनिटी को जो है फार्मासिस्ट ही एजुकेट करता है. हेल्थ वर्कफोर्स, well performing pharmacists are responsive to the patient need and preferences. कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है पेशेंट का फार्मासिस्ट का. हेल्थ इंफॉर्मेशन, फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व इन द हेल्थ स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस प्रोग्राम. हेल्थ स्क्रीन किसको क्या, कहाँ की कम्युनिटी क्या है कि किसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, कहाँ क्या बीमारियाँ चल रही हैं और किस कम्युनिटी में क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए. इन सभी की इंफॉर्मेशन जो है फार्मासिस्ट ही दे सकता है गवर्नमेंट को. हेल्थ सर्विसेज
वर्क एज ए मेडिसिन एक्सपर्ट, फार्मासिस्ट जो है वर्क एज ए मेडिसिन एक्सपर्ट, फार्मासिस्ट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर इफेक्टिव, सेफ एंड क्वालिटी मेडिसिन एंड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। क्या है, फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी मेडिसिन और सर्विस देने के लिए। फार्मासिस्ट प्ले ए की रोल इन प्रिवेंटिंग एंड असेसिंग केयर बाय मीन्स ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग and the storage of the workforce among the healthcare professional. Pharmacist can act the first responder providing over the counter OTC drug के लिए भी responsible होता है, clinical advice के लिए which give relief that can help to reduce unnecessary emergency room visit for the prevalent circumstances. जो pharmacist है पेशेंट को ओवर द काउंटर ड्रग दे के क्या करता है, अननेसेसरी भीड़ को हॉस्पिटल से कम करता है और जिसको ज़रूरत होती है वही इमरजेंसी रूम में विजिट करता है, वरना फार्मासिस्ट ही उसको काउंसलिंग करके बाहर भेज देता है, अननेसेसरी जो भीड़ को बचाता है हॉस्पिटल्स में। लीडरशिप एंड गवर्नेंस, जो डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं, एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी है, इन सभी को फार्मासिस्ट ही लीड करता है। फार्मासिस्ट टेक पार्ट इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और डिफरेंट तरह की पॉलिसीज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। फार्मासिस्ट आर ऑफन इंगेज इन chronic disease, clinical leadership and diagnosis and therapy of minor illness. In addition, by undertaking primary prevention through health education, pharmacists provide the community with an outstanding source of human capital, the core of government health in primary prevention. Therefore, higher emphasis required to the placed on the leadership role of the pharmacist in the infrastructure of the government health. डिफरेंट पॉलिसीज़ को रन करने में, पॉलिसीज़ को बनाने में, डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में और जो माइनर इलनेस हैं उनको रिमूव करने में, प्राइमरी प्रिवेंशन देने में, हेल्थ एजुकेशन देने में, इन सभी चीज़ों में जो है फार्मासिस्ट कम्युनिटी को क्या करता है, कम्युनिटी को अवेयर करता है और उसको एजुकेट करता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, फार्मासिस्ट इज एन एक्टिव एजुकेशनलिस्ट, जो है फार्मासिस्ट जो है पेशेंट की काउंसलिंग करके उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताता है, न्यूट्रिशन के बारे में बताता है, डिफरेंट डिजीज़ से कैसे दूर रहें, कैसे अवेयर रहें, कैसे उनसे हम बच सकते हैं, इन सभी के बारे में फार्मासिस्ट जो है पब्लिक को एजुकेट करता है। फार्मासिस्ट असेस मेडिकल एरर, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पढ़ने में, समझने में, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको रीड करके पेशेंट को समझाने में हेल्प करता है। फार्मासिस्ट इन नेशनल टीबी प्रोग्राम, डिफरेंट टीबी प्रोग्राम्स हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इनमें भी की रोल है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट प्ले ए की रोल इन प्रिवेंटिंग एंड असेसिंग केयर ऑफ द मीन्स ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जो हेल्प करता है। जो फार्मासिस्ट डिप्लोमा होल्डर्स आते हैं या बी फार्म होल्डर्स आते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग में, तो उनको फार्मासिस्ट जो है एजुकेट करता है, उनकी ट्रेनिंग करवाता है, रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू करता है, डिस्पेंस करता है, प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग करता है, पेशेंट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी में भी हेल्प करता है। प्रोफेशनल एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस में भी फार्मासिस्ट जो है का की रोल है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन, और फार्मासिस्ट का मेन रोल है कि पेशेंट को सही टाइम पे सही दवाई देना और सही तरीके से पेशेंट को किस तरह से लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, इन सभी के बारे में बताता है कि खाली पेट लेनी है या आफ्टर मील लेनी है, और इन सब चीज़ों के बारे में फार्मासिस्ट अवेयर करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में हम कहें, अगर पर्सन जो है सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली अगर फिट है तो हम उसको हेल्थी पर्सन कहेंगे। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज
on infirmity and ability to lead the society and economically productive life, कि एक पर्सन जो है मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट हो और वो सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव रोल कर सके, प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, उसको हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन कम हेल्दी है। Operational definition of the health, a condition or quality of the human organism expressing the adequate functioning of the organism in the given condition, genetic or environmental। क्या है कि पर्सन जो है एक हेल्थ जो एक कंडीशन है जिसमें पर्सन या ऑर्गेनिज्म जो है उसके सारे बॉडी के पार्ट अच्छे से काम करें, अच्छे से फंक्शन करें और जो भी कंडीशन दी गई हुई है, चाहे तो जेनेटिक हो या इन्वायरमेंटल हो। दस हेल्थ मीन्स नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ द डिजीज and that person is functioning normally, several organs of the body are functioning adequately as well as in relation to one another, equilibrium और homeostasis। यानी कि जो पर्सन की हेल्थ हो या जो एनिमल की हेल्थ हो या लिविंग बीइंग की हेल्थ जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल फंक्शन करे और अब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो और जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करें और जो बॉडी हो इक्विलिब्रियम में हो, तो ऐसी इसको हम ऑपरेशनल हेल्थ कहते हैं। यानी कि बॉडी में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितनी भी फंक्शनिंग हो रही हो वो नॉर्मल हो। न्यू फिलॉसफी ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ इज ए एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ इज इंटरसेक्टरल। Health is an integral part of the development. Health is the center to the concept of quality of the life. Health involves individuals, state and international responsibility. Health and its maintenance is a major social investment. Health is the worldwide social goal. न्यू डिफिनीशन के अनुसार हेल्थ क्या है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है और जो भी हेल्थी पर्सन है वही प्रोडक्टिव लाइफ दे सकता है, वही सोसाइटी को डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और हेल्थ इज ए इंटरसेक्टरल कि दूसरे जो भी दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके साथ अच्छे से काम कर सकता है। हेल्थ इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट में या कंट्री के डेवलपमेंट में या वर्ल्ड के डेवलपमेंट में पर्सन अगर हेल्दी होगा तभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हेल्थ जो है क्या है? हेल्थ इज ए वर्ल्ड वाइड सोशल गोल है। ये सभी का वर्ल्ड वाइड सोशल गोल है कि पर्सन या कम्युनिटी हेल्दी रहे। वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब हम कैसे पता करेंगे कि पर्सन हेल्दी है या नहीं? अगर पर्सन फिज़िकली हेल्दी है तो उसको हम फिज़िकली कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, अदर हेल्थ जैसे न्यूट्रिशनल हेल्थ है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है। ये सारे डायमेंशंस हैं और ये सारे डायमेंशंस हैं जिनसे हम पता करते हैं कि पर्सन हेल्थी है। इन जो भी डायमेंशंस हैं इन सभी में अगर पर्सन हेल्थी, फिजिकल हेल्थ जैसे फिजिकली उसके सारे ऑर्गन अच्छे से काम करें और पर्सन फिजिकली फिट हो अपने काम या फिर अपना जो भी वर्क है वो अच्छे से कर पाए तो हम उस पर्सन को फिजिकली हेल्थी कहेंगे। इसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए हम बात करते हैं। मेंटल हेल्थ अगर पर्सन का दूसरों से अच्छा रिलेशन है और अपने पे अपनी जो मेंटल हेल्थ है जो उस पर अच्छी से कंट्रोलिंग है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है या ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है पर्सन और अपने बिहेवियर में बैलेंस, उसके बिहेवियर में बैलेंस होता है तो उसको हम मेंटली हेल्थी पर्सन कहेंगे। वो अपने बिहेवियर पे अच्छे से कंट्रोल कर पाए, अपनी एग्रेसिवनेस पे, अपने जो भी डिसीज़न लेना है वो अच्छे से ले पाए, तो ऐसे पर्सन को हम मेंटली हेल्थी कहते हैं। सोशल हेल्थ, सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है, किस तरह से दूसरों के साथ उसकी रिलेशनशिप है, कैसे बिहेव करता है। तो अगर पर्सन का
बिहेवियर दूसरों से सोशली बैलेंस्ड है, तो ऐसे पर्सन को हम सोशली हेल्थी कहेंगे। इमोशनल हेल्थ, इमोशनल जैसे कि कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अगर पर्सन जो है अपने इमोशंस पे और अपने जो भी उसका काम है उसमें बैलेंस रखता है, तो उसको हम हेल्थी पर्सन, इमोशनली हेल्थी पर्सन कहते हैं, अगर उसका कंट्रोल अपने इमोशंस पे है। स्पिरिचुअल हेल्थ ये मोरल हेल्थ से इसको काउंट किया जाता है। अगर पर्सन मेंटली उसका जो मेंटल लेवल है उसमें पीस है, उसमें इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम स्पिरिचुअली हेल्थी कहेंगे। अदर हेल्थ जैसे कि पर्सन को अच्छा पूरी डाइट मिल रही है, अच्छे से जो खाने में है सारी चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स अगर मिल रहे हैं सब, तो हम उसको न्यूट्रिशनल हेल्थ। अगर पर्सन अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, अच्छे इन्वायरमेंट का मतलब है कि पोल्यूशन फ्री उसमें रह रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम इन्वायरमेंटली हेल्थी कहेंगे। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिससे हम पता करेंगे कि सोसाइटी हमारी हेल्थी है। जैसे जेंडर रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, एजुकेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, सोशल कम्युनिटी जो है कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, कैसी सोसाइटी, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है सोसाइटी का, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक स्टडीज। बायोलॉजिकल और जेनेटिक स्टडी यानी कि जो पर्सन है उसकी बॉडी में कोई ऐसा तो नहीं कोई डिजीज़ जेनेटिक स्टडी ऐसी, अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, ऐसा तो नहीं है कि उसको जेनेटिकली कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सारे डायमेंशंस हैं जो हम देखते हैं हेल्थ के उसमें। हेल्थ इंडिकेटर कौन कौन से हैं जिससे पता चलता है कि जो हमारी कम्युनिटी है या सोसाइटी है कंप्लीटली हेल्थी है। जैसे मोर्टेलिटी रेट है कि क्या जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर, कितने लोग डिसेबल हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिकेटर, वहाँ के लोगों का न्यूट्रिशन कैसा है, क्या स्टेटस है, क्या हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू या प्राइवेट एनजीओ के थ्रू जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी दी जा रही है उनका लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं, कितने लोग अवेयर हैं, यूटिलाइजेशन रेट्स, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और दूसरे इंडिकेटर पर जैसे कि लो बर्थ रेट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, बच्चों की मृत्यु दर क्या है, चिल्ड्रन 1 से 4 तक जो बच्चे हैं उनके मरने की दर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं बच्चे को जन्म देने के दौरान कितनी मृत्यु दर है, ये डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी कौन कौन से डिजीज़ की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, मॉर्बिडिटी, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, डिसेबिलिटी प्रिवेलेंस, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कितनी हेल्दी है। और ये सारे इंडिकेटर बताते हैं कि वहाँ पे लोग कितने अवेयर हैं और जन्म मृत्यु और वहाँ का न्यूट्रिशन कैसा है, वहाँ का सोशल स्टेटस कैसा है। ये सारी इंडिकेटर्स हैं जो वहाँ की हेल्थ कम्युनिटी की हेल्थ को बताते हैं। थैंक यू।